और आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। 3 तरीके प्रेगनेंसी में खुश रहने के। आप जितने हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उतना ही ज्यादा खुश और हैप्पी आपका बेबी होगा। अब सवाल ये आता है कि हैप्पी रहने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग्स ओशन की वेव की तरह होते हैं। Namaste. Welcome to the channel Birth the New Earth, where we talk everything about pregnancy, delivery and the neonatal parenting. आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सिंपल एंड इम्पोर्टेंट। और आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। सो आई एम गोइंग टू गिव यू इजी 3 टिप्स, 3 तरीके प्रेगनेंसी में खुश रहने के। आप इन्हें अप्लाई कर दो। हर मोमेंट में जब आप दुखी होगी, आप तुरंत हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सिचुएशन। अब सवाल ये आता है कि हैप्पी रहने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके मूड स्विंग्स ओशन की वेव की तरह होते हैं। एकदम ऊपर जाते हैं, एकदम नीचे आते हैं, और आप अपने मूड स्विंग्स में बीच में इतना उलझ जाते हो कि आपको नहीं समझ में आता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और आप भी परेशान हो जाते हो। लेकिन इन सब के बीच में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप जितने हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उतना ही ज़्यादा खुश और हैप्पी आपका बेबी होगा। तो ये हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज ये वीडियो बन रहा है। अब जब आप हैप्पी होते हैं, आपने देखा आपके आसपास का माहौल कितना बदल जाता है। हैप्पी तो आप हो रहे हैं, आपको सब अच्छे लगने लग जाते हैं, आसपास चमकता हुआ सा सब नजर आता है, ऐसा लगता है दुनिया में सब लोग खुश हैं, और आप सबके साथ बहुत अच्छे से बात करने लग जाते हैं, और आप दूसरे लोग भी आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। जबकि हैप्पीनेस कहाँ है? आपके मन में है। लेकिन बदल क्या रहा है? आपके आसपास का एनवायरनमेंट। और जब आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं, गुस्से में होते हैं, वो कहाँ पर है? गुस्सा और दुख आपके अंदर। लेकिन बदलता क्या है? आपके आसपास का एनवायरनमेंट। आपको सारे लोग बुरे लगने लग जाएंगे, आपको आसपास की परिस्थितियां विपरीत लगने लग जाएंगी, आपको लगेगा पूरा वर्ल्ड, पूरी फैमिली, सब लोग मेरे अगेंस्ट है और मुझे सबसे फाइट करनी है। और हमेशा आप इतने एक्साइटेड मूड में रहेंगे कि मैं अपने आप को कैसे प्रूव कर दूं कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो अब ये जो स्थिति है ये आपके अंदर है, लेकिन आप देखो चेंज क्या हो रहा है? आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्यों ना हम एक ऐसी स्टेट में रहें जिसमें हमारे अंदर वो हैप्पीनेस के मालिक हम खुद बन जाए और अपना एनवायरनमेंट हम खुद ब खुद चेंज करते रहें। अब हैप्पी रहेंगे तो आपका एनवायरनमेंट हैप्पी हो जाएगा। ये बात आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। नंबर 1, आप घर में अपने रूम में, ये आपके बुजुर्गों ने आपको बताया होगा, फिर भी मैं जस्ट रिवाइज करा रही हूँ, आपको रिमाइंड करा रही हूँ एक्चुअली, कि एक हंसते हुए बच्चे की तस्वीर लगाइए अपने रूम में, अपने घर में जहाँ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। और आजकल तो आपके पास 24 आवर्स आपका कंपेनियन है, आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और वो आपका सबसे अच्छा दोस्त क्या है? दिखा देती हूँ। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका मोबाइल है। तो आप इस मोबाइल के फ्रंट में या एक स्क्रीनशॉट लेके कवर पिक्चर आप हंसते हुए बच्चे की लगा दीजिए। अब इस हंसते हुए बच्चे को अपना दोस्त बना लीजिए। ये आपको पहला स्टेप है जो करना है। स्टेप नंबर 2, आप जब भी दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं या आपका मूड इरिटेटेड है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आप इस अवेयरनेस में आइए कि मैं दुखी हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर दुख है या मेरे अंदर गुस्सा है। उस टाइम पे आप बस अपने आँख बंद कीजिए और वो जो पिक्चर है हंसते हुए बच्चे की, उसको सामने देखिए, आँख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। और उस बच्चे को आप इमेजिन कीजिए कि वो आपके वूम के अंदर है, आपके गर्भ के अंदर है, आपके अंदर है। और अब आप ये सोचिए कि मेरा बच्चा जो इतना हैप्पी एंड खुश है और भी ज्यादा खुश रहना चाहता है, अगर उसकी माँ दुखी रहेगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कहीं मैं अपने बच्चे की खुशियों को कम तो नहीं कर रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और तुरंत आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे हैप्पी रहना है। थर्ड थिंग जो आपको करनी चाहिए, जो इंस्टेंटली आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, चाहे वो आपके हस्बैंड की वजह से हो
या आपकी फैमिली की वजह से हो, या आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हो, या कोई सिचुएशन ही हो, परिस्थिति ही हो, आप ये सोचो कि उस परिस्थिति की वजह से अगर मैं दुखी हूँ तो मैंने अपना सुख, अपनी हैप्पीनेस किसी और के हवाले कर रखी है, क्योंकि आप कोई और है जो मेरे हैप्पीनेस एंड मेरी सैडनेस को कंट्रोल कर रहा है। क्या मुझे किसी और के कंट्रोल में रहना है, या मुझे किसी सिचुएशन के कंट्रोल में रहना है? नो, मुझे अपनी हैप्पीनेस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो आप उसी वक्त डिसीजन लीजिए कि मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। जैसे ही आप ये डिसीजन लेंगे तो वो पावर, वो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा और आप अपने मूड के साथ कुछ भी कर सकती हैं। जब तक आपका मूड किसी सिचुएशन, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के वजह से खराब है, तो आपने सारी अपनी पावर उस इंसान को दे रखी है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, तो आप अपने आप को पावर दे देते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी आंख बंद करके आप अपने आप को बोलिए कि मैं अपने दुख को, अपने एंगर को एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सैडनेस, सॉरो एंड एंगर। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, इसको रेजिस्ट मत कीजिए। बताइए अपने आप को मैं दुखी हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं दुखी हूँ। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका इमोशन चेंज होने लगेगा। फिर आप बोलिए आई एम very happy mother, I am a very happy being। मैं एक बहुत ही खुश माँ हूँ और मैं एक बहुत ही खुश इंसान हूँ और मैं अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। जब आपने ये डिसीजन ले लिया तो खुशियाँ आपके हाथ में है। आप अपना स्विच खुद ही दबा सकते हैं, खुद ही बंद कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप कितने एम्पावर्ड हैं। आप अपनी खुशियों को कितना ज़्यादा खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, या आप कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और आप क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं ये भी आप लिख दीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लगातार आपको देते रहते हैं। बुक पढ़ना मत भूलिएगा जिसका नाम है Awakening in Woman। This book talks a lot about your pregnancy journey in a way that you and your baby are empowered. Till we meet soon again through this video, goodbye, have a great day.